सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमीरा कोल खदान विस्तार के मामले में अब आर पार की स्थिति बन गई है। ग्रामीण अब लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। बुधवार को कंपनी द्वारा ग्राम परसोड़ी कला में कोल का खनन किया जा रहा है और इसी बीच ग्रामीणों का हजूम उमड़ पड़ा। इन्होंने खदान विस्तार का पूरी जोर से विरोध किया है। ग्रामीण लाठी डंडे से लैस थे और ऐसे में काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर पहुंच गई। अब इससे मामला सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गया। देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर बरसाने, लाठी चलाने शुरू कर दिए। वही पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लाठियां भांजी, लेकिन बाद में बचाव की मुद्रा में आ गए। मौके पर तनाव के हालात इस कदर थे कि और पुलिस बल को भेजना पड़ा। दूसरी ओर ग्रामीण मोर्चा संभाले रहे। अब आपको बता दें कि अमीरा कोल माइंस विस्तार का लगातार विरोध हो रहा है, लंबे समय से विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि हम कोल माइंस विस्तार के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। कोल कंपनी द्वारा बिना भूमि का अधिग्रहण किए कोल प्रबंधन द्वारा कोयला खदान का विस्तार किया जा रहा है। वही पथराव के दौरान 40 पुलिसकर्मी और कई ग्रामीण घायल हो चुके हैं। बस कोयला निकाली सीसीएल खोद के मढ़ाई दी, हार बिंदर सब कुछ कर दी। अब हम इतना कहाँ जाए? मतलब हमार दादा ससुर कमाईस खाइस, बाबा ससुर कमाईस खाइस, हम ससुर कमाईस खाइस। अब हमार पारी आएगी, मोर पारी आई तो मैं का बेच दूं? मोर नाती है, मोर बेटा है, वो का भीख मांगे? नहीं, मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। कोल खदान खोलने से क्या नुकसान है तुम उनके? खदान खोलने से हमार पूरा जमीन जात है। हाँ, जमीन हमारा जमीन हम नहीं देने चाहते। अच्छा, ये बताइए, आज विवाद हो गया था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बस जमीने भी से प्रशासन क्या दबाव बना रहा था? क्या कर रहा था प्रशासन? प्रशासन को हम नहीं देने चाहते कि हमारे गांव में हम नहीं खोदे थे। और यहाँ एसीसीएल अमीरा में परसोड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तो एसीसीएल को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। वहाँ पे एसीसीएल लोग कोयला खनन करना चाहते हैं और आप लोग को अगर किसी चीज़ को लेकर के अपनी बातें रखनी है तो विधि के अनुसार आप लोग अपनी बातें रखें ताकि आपकी बातें सुनी जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। तो देखिए, कोयला खनन के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। अब जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं कि 2016 में ही ये प्रक्रिया पूरी हो गई और भू अर्जन की राशि जो है, जो जमीन के मालिक थे, उनको दे दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा सब हो चुका है तो फिर वहां पर इस तरह की मारकाट आखिर क्यों मची हुई है? चलिए, सरगुजा से हमारे सहयोगी जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, एक बात बताइए, जब 2016 में ही भू अर्जन हो चुका था और अधिकारी के मुताबिक अगर राशि जो है वो जारी कर दी गई थी तो इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, जाहिर बात है कोई अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन यहां पर समस्या क्या आ रही है? क्या जो जमीन है उसको लेकर समस्या है या फिर ये मान ले कि और भी कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके चलते लोग जमीन को छोड़ना नहीं चाह रहे? देखिए अभिषेक, ये लंबे समय से जो एसीसीएल खदान है उसकी विरोध लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे। पर कल क्या हुआ, रात में जब जो एसीसीएल कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अधिग्रहण करने के लिए जमीन पहुंचते हैं। पर जो 2016 की जो बात करें, 2016 में भू अर्जन की कार्रवाई हो चुकी थी। कुछ लोगों को अपनी अपनी राशि जमीन की मुआवजा मिल चुकी थी, पर जिस लोग को, ग्रामीणों को जिस चीज नहीं मिली थी जो मुआवजा, वो अब विरोध कर रहे हैं। उस समय भी उनका 2016 में कहना था कि हम आपको जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, जो 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 जमीन दे रहा है उससे आप जमीन ले लीजिए, पर हम जमीन नहीं देंगे। यही वजह था कि कल रात में भी पुलिस और जो ग्रामीण है उसका झुमाझटकी हुआ, मारपीट भी हुआ, दोनों गज से मारपीट हुआ और 40 से 50 पुलिसकर्मी भी घायल है और 30 से 40 ग्रामीण भी घायल है। पर ये देखा जा सकता है कि कल के बाद से जो एसीसीएल के लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो समझाइश दे रहे हैं ग्रामीण को, पर ग्रामीण समझने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं हमारा कि जो ग्रामीण का कहना है कि जो हमारे दादा नाना जो इस जगह पे हम कमाए हैं, हम तो मुआवजा भी लिए नहीं है, पर हमारी जमीन को क्यों लिया जा रहा है? जब एसीसीएल के अधिकारी आते हैं जो जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, उस समय से बवाल मचती है और बवाल मचने के बाद फिर क्या होती है कि पुलिस के ऊपर ही नहीं। लेकिन जावेद, एक सवाल है, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये कहा जाए कि जाहिर तौर पर अगर यहां से छोड़ के जा रहे तो कहीं विस्थापित भी किया जाएगा, क्या उसको लेकर कोई पहल की गई है? वहां पर कुछ अड़चन आ रही है या सिर्फ राशि देकर उनसे उनकी जमीन मांगी जा रही है?
प्रशासन का कहना है, एससीसीएल का कहना है कि हम आपको जमीन पैसा दे दे रहे हैं, मुआवजा दे दे रहे हैं, आप जमीन खाली कर दीजिए। क्योंकि बहुत लोग अभी एससीसीएल के जो बहुत लोग हैं उन्हें उन्हें जमीन खाली करवाया है, मुआवजा भी दिया है, बहुत लंबे चौड़े मुआवजा दिया गया है। पर इनका कहना है, जो गाँव के जो लोग हैं उनका कहना है कि हम नहीं देंगे, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। यही बात में जो विवाद कल रात में भी हुई, पुलिस और जो ग्रामीण थे उसके बाद समझाइश देने का थोड़ा सा मामला शांत हो चुका था। पर जो आज सुबह जो हुआ, पुलिस कम से कम 500 के पुलिस बल जो छावनी में तब्दील है पूरा वहाँ गांव में, और उसके बाद भी जो ग्रामीण है वो पूरा पहाड़ के ऊपर से गुलेल पत्थर और लाठी के इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्थर से मार रहे हैं। एडिशनल एसपी जो हमारे अनमोलक सिंह ढिल्लो है उन्हें भी चोट आई है, और उसके बाद पूरा छावनी बना दिया गया है। अधिकारी का बात किया जाए तो अधिकारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नायब मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे अधिकारी मौजूद है वहाँ पर, तो समझाइश कोशिश कर रहे हैं, पर समझाइश नहीं हो जा रहा। राजस्व विभाग के भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, समझाइश कोशिश कर रहे हैं, पर उनका कहना ग्रामीण का कि हम अपने जमीन को नहीं देंगे, जो भी हो जाए। हमारे दादा नाना भी यहाँ पर खेती किसानी किए हैं, पर हम जमीन को नहीं देंगे, पर समझाइश कोशिश कर रहे हैं। पर अभी भी पूरा जो वहाँ के जो लोग हैं कानापूर्ति, वहाँ पर पूरा माहौल खराब अभी भी वहाँ पर लगा हुआ है। जी तो मामला काफी तनावपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। तो जाहिर तौर पर देखिए मामला यह है कि पुश्तैनी जमीन है और इसी को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है, और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तनाव की स्थिति वहां पर है, बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। जमीन अधिग्रहण का ये मामला जो कोल माइन से जुड़ा हुआ है, कोल माइंस के एक्सटेंशन के लिए जमीन जो है अधिग्रहित करने का पूरा प्रयास तो किया गया, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है।